मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने देश की सियासत और कानूनी गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। दरअसल देश में पहली बार किसी रियासत ने नए वक्फ कानून के तहत अपने वक्फ बोर्ड का रिफॉर्मेशन करते हुए दो हिंदू मेंबर्स को भी जगह दे दी है। अब तक वक्फ बोर्ड में सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के नुमाइंदे ही शामिल होते थे, लेकिन इस नए फैसले ने पुरानी रिवायत को पूरी तरह से बदल दिया है। सरकार का दावा है कि वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 को लागू करने वाली मध्य प्रदेश मुल्क की पहली रियासत बन गई है। इसके साथ ही हुकूमत का दावा है कि इससे वक्फ के काम में ट्रांसपेरेंसी आएगी। दरअसल इस नए कानून के तहत रियासत में वक्फ बोर्ड में कम से कम दो गैर मुस्लिम मेंबर्स का होना जरूरी किया गया है, जो कि 1995 के पुराने वक्फ एक्ट के बिल्कुल अलग है। बीजेपी सरकार जिस फैसले को ट्रांसपेरेंसी और इंतजामिया की बेहतरी के तौर पर पेश कर रही है, उस पर कांग्रेस ने सख्त नाराजगी का इजहार किया है। कांग्रेस एमएलए आरिफ मसूद ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि जब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में जेरे गौर है, तो हुकूमत को इतनी जल्दबाजी करने की क्या जरूरत थी। आपको बता दें कि सनवर पटेल को मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड का चेयरमैन मुकर्रर किया गया है और मनोज मालपानी व अनिमेश भार्गव को हिंदू मेंबर्स के तौर पर शामिल किया गया है। पटेल को पहली बार 2023 में मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड का चेयरमैन मुकर्रर किया गया था। अब उन्हें लगातार दूसरा कार्यकाल दिया गया है। इसी तरह की डिटेल खबरों के लिए आप सलाम टीवी के सोशल मीडिया पेजेस को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।